बुद्धं शरणं वदामि। अपने सामने डालते चले जाइएगा, अपने सामने। हमारे ये पूज्य बंदेगण धीमे धीमे सूर्यों की पंखुड़ियों के ऊपर अपने चरण कमल रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो एक बौद्ध धर्म की एक रीति है, नीति है, हमारा सहयोग कर रहे हैं पूरे जोर से। आत्मविश्वास हमारे जितने भी ये अतिथि लोग उपस्थित हैं, ये आपको में कुछ मिलेगा। यदि हम इस धर्म को समझना चाहते हैं तो आए, आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही निकट आकर के इसको समझें और हमारे केंद्रीय शिक्षकों के माध्यम से जो शिविर संपादित किए जा रहे हैं, समय मिलने पर कहीं कहीं पर प्रभाव करें और तभी हम इस धर्म को समझ पाएंगे। साथ ही बुद्ध धर्म मध्य मार्ग में चलने वाला ये धर्म ऐसा धर्म है जैसे प्रकृति की हवा, प्रकृति की मिट्टी, प्रकृति का जल, प्रकृति का सूर्य और चंद्रमा की रोशनी, वृद्धा, सबको बिना भेद किए हुए सबको प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से बुद्ध धर्म बिना भेद किए हुए, बिना किसी को छोटा बड़ा समझे ही सबको एक समान कल्याण करता है, धर्म कल्याण देता है। इसलिए तो आज हम हैं, ये मैंने सीखा। वंदना सीखी, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स सम्यक संबुद्ध को नमन किया, प्रणाम किया, धन्यवाद दिया कोटि कोटि बार कि उन्होंने त्याग नैतिकता के बल पर दुनिया को शांति का संदेश दिया। त्याग करने का मतलब है उन्होंने राजमहल से निकलकर विश्व के लोगों को आज मठ से निकलकर राजा बनने का प्रयास हो रहा है, लेकिन तथागत बुद्ध ने राज सिंहासन छोड़कर के लोगों को मैत्री, दया, करुणा सिखाया, आपसी भाईचारा सिखाया कि हम कैसे मानव हैं, पदार्थों से बने हुए हैं। इस दुनिया को संचालित करने वाला कोई गॉडफादर नहीं है। बुद्ध ने बताया ये दुनिया स्वयं संचालित है। हमें एक और संदेश दिया हमारे आदरणीय केंद्रीय शिक्षक बालेश्वर दयाल जी और डॉक्टर जयहर बोस साहब ने बताया, अत्यदीपो आप स्वयं अपने प्रकाश बने, अपने जीवन का मालिक किसी दूसरे को बनने ना दें। और इसी बात को कबीर साहब कहते हैं, मुझको कार्य खोजे बंदे मैं तो तोरे पास में। और इसी बात को और उन्हीं के समकक्ष रहे संत सुंदर रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठोती में गंगा। ये तीनों सिमिलरी हैं, अलग अलग संदेश है। अत्यधिको हो अपनी ताकत को समझना है। पंसील वह पंसील जो हमारे मानवता को बहुत सरल बनाता है। बड़ा दीपाता वीरमणि शिक्षापदम समादियामी, अकारण हमें जीव हत्या करने से बचना है, ऐसा संकल्प लेते हैं। अकारण यदि आपके अस्तित्व को मिटाने का कोई प्रयास करे तो अपनी रक्षा करने हेतु यदि आपसे किसी की हत्या हो जाती है तो वो हत्या नहीं है। लेकिन हमें पहले किसी पर हमला, जानलेवा हमला नहीं करना है, ऐसा हम पहले सील से सीखते हैं। दूसरा सील है दिनादाना वीरमणि शिक्षापदम समादियामी, बिना पूछे किसी की वस्तु हम नहीं लेंगे, अर्थात चोरी नहीं करेंगे, जीवन में मेहनत करेंगे, जो हमारी आवश्यकता है उससे पूरी करेंगे। कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि शिक्षापदम समादियामी, अर्थात माताओं बहनों का सम्मान करेंगे और वे विचार नहीं करेंगे। चौथा सील मूषावादा वीरमणि शिक्षापदम समादियामी, झूठ नहीं बोले। क्यों बोलेंगे झूठ? बुद्ध कहते हैं जिसका जन्म हुआ है दुनिया में एक दिन मरना है, मृत्यु निश्चित है और ये शाश्वत सत्य है, दुनिया के लिए सत्य है, इटपट इसमें है ही नहीं। तो फिर झूठ बोलकर किसको क्या बनाना चाहते हैं हम लोग? क्यों बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोलेंगे। और पांचवा जो आज हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है साहब, पांचवा सील जो उपस्थित हमारे उपासक उपासिकाएं हैं निवेदन करेंगे, इस सील को यदि आप मान लेते हैं तो हमें लग रहा है कि चारों सीलों को और ताकत मिलेगी। सुरा मेरे मज्जपामा दठाना वीरमणि शिक्षापदम समादियामी, अर्थात किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। और
हमने 4 आर शब्द सीखे। दुनिया में दुख है। यहां पर बैठा कोई व्यक्ति यदि बहुत अपने आप को नहीं देखता, अपने श्वासों को नहीं समझता है, अपने जीवन को नहीं जान पा रहा है, तो वो चिंतन ही रहता है, चिंता करता है, चिंतन ना ही करता है। तो दुनिया में दुख है। ये तथागत गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त हुआ और पहला वह निवाला ऊर्जा जब प्राप्त हुई सुजाता की खीर से, बहुत अच्छा दृष्टांत है। समय का मैं इसलिए छोटा छोटा हम अपनी बात रखते चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा दुनिया में दुख है, दुख का कोई ना कोई कारण है और कारण का निवारण है। और निवारण के लिए साहब उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए, और इतना सरल मार्ग, सम्यक दृष्टि। जैसे वो अपने बेटे को देखते हैं वैसे दूसरे बेटे को देखना है। जैसे अपने हम किसी भाई को अपना बहुत अच्छे से हृदय से उसे चाहते हैं, ऐसे दूसरे के भाई को भी चाहना है। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, अपनी वाणी से किसी को कटु वचन न बोले। हमारे बोलने से किसी को दर्द हो रहा है, ऐसे भाषा का प्रयोग न करें। सम्यक वाणी के बाद सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। ऐसा गलत ढंग से हम पैसा ना कमाएं कि किसी को कष्ट हो रहा हो। और हम बहुत सारे आज हैं अंडर टेबल बहुत कुछ कर रहे हैं, तमाम चीजें अपनी, खैर उनकी नैतिकता है, लेकिन बुद्ध का जो संदेश है किस लिए कर रहे हैं। हम यहाँ के मालिक नहीं हैं, कुछ दिनों के लिए हैं। पता नहीं कब हमारी प्रकृति पे फिर हम विलीन हो जाए। हम 4 पदार्थों से बने हैं। ये पुतला जो देख रहे हैं 4 पदार्थों का बना हुआ है, इसे कोई संचालित नहीं कर रहा है। जब सब मिश्रण होता है जीव की उत्पत्ति हो जाती है। और सम्यक समाधि, ऐसे अष्टांगिक मार्गों को हमने सीखा। शुद्ध और गाथा, ये मैंने पढ़ते तो थे लेकिन हम जानते नहीं थे, प्रशिक्षण में जान पाए साहब। शुद्ध माने जो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है वो शुद्ध कहलाते हैं। और उन तमाम बातों को जो हमारे भिक्षु संघ ने या तमाम उनके अनुयायियों ने कहा वो गाथाएं कहलाती हैं। और गाथाएं शुद्ध हमारे जीवन को बदल देती हैं। बाबा साहब का बुद्धैव धम्मा हर व्यक्ति के घरों में वह किताब होनी चाहिए। बुद्ध के पूरे जीवन का चर्चा इतना बढ़िया है कि हम रोज पढ़ें, जीवन में निखार आएगा, अनुशासन आएगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी तीव्र गति और एकाग्रता पैदा होगी। ये बुद्धैव धम्मा जो बाबा साहब ने लिखा उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा है। इसके बाद तमाम संस्कार हैं, जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, कर्णछेदन संस्कार, केस कंपन संस्कार, विवाह संस्कार, बौद्ध रीति रिवाज से सब कुछ करना है। अंतिम संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार, भूमि पूजन संस्कार। इनमें सभी में मैत्री, दया, करुणा, अपनापन, और इसीलिए विश्व का यह वैज्ञानिक धम्म है। धम्म माने सिद्धांत, धम्म माने एक विचार जिसके बल पर हम अपने देश को ही नहीं दुनिया को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए सारी दुनिया के लोग केवल बुद्ध की ओर देख रहे हैं, केवल बुद्ध की ओर। जब कभी विश्व की बैठकें होती हैं तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं, आपने सुना भी है, देखा भी है, सोशल मीडिया भी आता है। वो जाते हैं और कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, मुझे युद्ध नहीं केवल बुद्ध चाहिए। ऐसा एक बार नहीं कई बार। तो इसका तात्पर्य है कि भारत देश एक बुद्धिस्ट देश था, आज है। जो करुणा को मानता है वो बुद्धिस्ट होता है, जो दयालु है वो बुद्धिस्ट है, जो 5 शीलों का पालन करना है वो बुद्धिस्ट है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का है वो बुद्धिस्ट ही है। और जो जमीन के अंदर खोदा गया है वो सारे के सारे पुरातत्व विभाग के एविडेंस केवल बुद्धिस्ट के हैं, और किसी के भी आज तक खुदाई में कुछ नहीं निकला है। इसलिए साहब हमने यहाँ प्रशिक्षण में बहुत कुछ सीखा है, बहुत बदलाव है। और आने वाले समय में हम अपने जीवन से जान नहीं देंगे हम, लेकिन पूरा जीवन लगा देंगे बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध, कबीर साहब, सतगुरु रविदास जी, महामना राम स्वरूप वर्मा, ललेश सिंह यादव, और जो शिक्षा के महान हमारे सपूत रहे 1848 आंदोलन चलाया, ज्योतिराव फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले जी, माता रमाबाई अम्बेडकर और माता दीन वाल्मीकि जी, ऐसे तमाम क्रांतिकारी वीरांगना, फूले जी, सतपाल साहू जी महाराज,
और तमाम उनको भी याद करते हैं, भीमा कोरेगांव की वो महान क्रांतिकारी हमारे वीर शहीदों को भी, कि उनके पथ चिन्हों पर चलकर अपने देश के संविधान को बचाने का काम, संवैधानिक स्थिति के साथ चलने का काम और नैतिकता के साथ लोगों को समझाने का काम करेंगे। सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। और क्या सीखा वो बताना है। पहली दिनचर्या कैसी थी, अब क्या बदलाव आया 10 दिन में। बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अधिन्निदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेश उच्चाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरमद्यपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।